ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम्। अष्टमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रभश्री पूज्यपाददेवैर्विरचितं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासियत्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तोऽसुदनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुरभक्ति काउ सग्गो कौ तत्सालोचियों अंगो वंग पैनय पाउडय परियम सुत्त पणमाणियों पुग गए चूलिया चैव सुत्तत्थै तुई धम्म कहायम से अणिच कालम जेमी पूजिमी वंदामी नमंसामी दुख कहो कम कहो वो हिलाओ सुगई गम नम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। पौर्वानिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोमि हम। शुद्ध जलधिपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करन संदर्शे शिष्याणुग्गय कुशले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार साइरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधवः शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्किते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीडन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति कावो सग्गो कौ तत्सालोचियं सम्मनान सम्मदंसन संचरिजुत्तानं पंचविहाचाराणम् आयर्यारम् आयारादिसुनाणोदेशयाणं वज्झायाणं तेर्यानुगुणपालारयाणं सब्वसावुणं शयाणिच्कालं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखखौ कमखौ गोहिलाओ सुगैगमनं समायि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक समय चतुष्टय मुनिराजों की जय। मुनि श्री विनम सागर निस्वार्थ सागर जी को आदि लेकर 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। बार बार भावना भाते भाते वो भव्य आत्मा काफी हद तक अपने उस चेतन को भिगा चुका है और भीगते भीगते उसने जो अभी तक अनादिकालीन संस्कार से प्राप्त जो जो अपनी जोड़ी हुई वस्तुएं थीं
उनको छोड़ता भी चला गया। लेकिन जैसे जैसे वो छोड़ता चला गया, कई बार संस्कार जब गाढ़े होते हैं तो ये छूटी हुई चीज़ों को वो याद भी कराते जाते हैं। ये संस्कार इस संसार में अपनी बपौती को बताने के लिए जिस हद तक करतूत कर सकते हैं उस हद तक वो कर डालते हैं। छोड़ तो दिया उसने, शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसे मानने का कई बार प्रयास भी किया, आत्मस्वरूप को भी समझा, शरीर की भी दुर्दशा उसने समझ ली। उसके बावजूद भी सब समझने के बाद जब छोड़ दिया तो उसको बार बार वो एक अंदर से लहर उठती है, मैंने क्यों छोड़ दिया? कुछ तो कर रहे थे वो मेरे साथ अच्छा, कुछ तो मेरा भला कर रहे थे। तो जैसी वो लहर उठती है तो जो आत्म संस्कार को दृढ़ीभूत करने का जो परिणाम है वो परिणाम भी उस पर कई बार हावी होने का प्रयास करता। और जब वो प्रयास करता तो स्वयं खुद को संबोधन करते हुए कहता है, क्या तूने छोड़ा है और क्या तूने जोड़ा था? तो उस कारिका के रूप में जो कल एक कारिका आई थी, महाराज जी ने आपको बताई, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस शिष्य की मनोदशा को जो अंतर व्यतीत हो रहा है इस कारिका के माध्यम से कहते हैं। जो शिष्य इन परेशानियों से ग्रसित होकर के कि मैंने जो छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, ऐसी जैसी भाव आता है, तुरंत वो अपने आप को वापस रोल बैक करके संभालता है और कहता है, भुक्तोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला, भुक्तोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः, उच्छिष्टेष्वेव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहाः। भुक्त उज्झिता, भुक्त यानी जो भोजन कर चुका, जो मैंने भोग लिया, उसको उज्झिता, उसको छोड़ना, जो ग्रहण किया उसी को निकाल देना, ये भुक्तोज्जित है, जिसको आप उच्छिष्ट बोलते हैं अथवा जूठन बोलते हैं। मुहुर्मोहान, एक बार नहीं बार बार, काय से? मोहात, मोह के द्वारा। मैंने मोह के द्वारा जो जो कई बार पहले ग्रहण किया उसको फिर जो उगाला, उस उगाल के समान। मया सर्वेपि पुद्गला, जितने भी संसार में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, सेव्य पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ हैं, इन सबको मैंने बार बार इस मोह के वशीभूत होकर के ग्रहण किया, छोड़ा। उच्छिष्टेषु तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, अद्य तेषु उच्छिष्टेषु एव मम विज्ञस्य का स्पृहा। आज अब जो मैंने छोड़ दिए, कई बार उगाल दिए, उन उच्छिष्टिशों में, उन जूठनों में मेरे जैसे बुद्धिमान की स्पृहा, इच्छा अब कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि मैंने ही उनको कई बार भोजन किया और मैंने ही उनको उगाला। दो ही चीज़ें तो होती हैं जिनको देखकर घृणा होती है, एक तो जूठन और एक मल। दुनिया में दो ही पदार्थ जो हमारे स्वयं के होते हुए भी हमारे लिए घृणित करते हैं। अब मल 9 प्रकार के हो जाते हैं, 9 मल द्वारों से गिरते हैं। और जूठन भी, ये भी एक जूठन तो है ही, मल है क्या है? जो मैंने ग्रहण किया था उसको यदि मुख से ग्रहण किया और मुख से निकाल दिया तो उसको जूठन बोलने लग जाते हैं, और मुख से ग्रहण किया कहीं और अन्य मल द्वार से निकल जाते हैं तो उसको आप मल मानने लग जाते हैं। है वस्तुतः वो भी भुक्तोज्झित, जो ग्रहण किया, जो भोगा, उसी को मैंने छोड़ दिया। अब वो सोचता है, जब मैंने कई बार उसको भोगा और कई बार छोड़ दिया, फिर भी उस वस्तु को पहली बार जैसे भोग रहा हूँ, पहली बार उसको खा रहा हूँ, पहली बार उसका सेवन कर रहा हूँ, ऐसे भाव जो आ जाते हैं, ये क्यों आते हैं? तो प्रश्न भी करता है और अंदर से स्वयं को समाधान भी देता है। संसार के सारे पदार्थ नियत हैं। जब कोई पदार्थ उत्पन्न ही नहीं होता तो नयापन कैसे हो सकता है? कोई पदार्थ नया हो तब तो हम सोच लें
कि आज पैदा हो गया, उसको हमने इन्वेंट कर लिया, डिस्कवर कर लिया, रिसर्च कर ली उसकी। तुम इन्वेंट क्या कर पाओगे? ना किसी प्रकार से तुम उसको एक्सपेंड कर सकते, ना इन्वेंट कर सकते। जो है वो वहीं पर है, उसमें तुम अपने आप को निमित्त बना करके उस रूप होने का प्रयास जो कर लेते हो, मोह के द्वारा ही कर लेते हो। ये तो आज का साइंस भी मान चुका है। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो नियत हैं, मात्र उनकी पर्यायें, उनकी जो अवस्थाएं बदलती रहती हैं। पानी है, बर्फ बन गया, बर्फ है, गर्म कर दिया, फिर पानी बन गया, और गर्म कर दिया, गैस बन गई, वो आगे जाके बादल बन गए, बादल फिर बरस गए, फिर पानी बन गया। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ तो उतने ही हैं, उतने ही नियत हैं। तो जब कुछ नया है ही नहीं है, तो मैं उसको भोगते वक्त नयापन कैसे महसूस कर सकता हूँ? और जब वो नया नहीं है, तो उसको जूठन मानने में अब क्या दिक्कत हो रही है? और जूठन यदि मान लिया, तो उसके प्रति अब रुचि कैसे हो सकती है? क्योंकि जूठन और बमन और मल, ये दो ही तो चीजें हैं जिसके प्रति रुचि किसी की नहीं हुई। खुद का भी वमन क्यों ना हो, खुद का भी मल क्यों ना हो, उसके प्रति यदि आसक्ति पूर्वक ग्रहण करने के भाव आते हो, तो ऐसा कोई बता दो। पागल तो हो सकता है अथवा बच्चा हो सकता है। इन दो के अलावा बुद्धिमान के, इसलिए कहा मम विज्ञस्य का स्पृहा, मेरे जैसे बुद्धिमान की इसमें स्पृहा कैसे हो सकती है? दूसरे का वमन देख करके तो देखने तक के भाव नहीं होते, लेकिन खुद का वमन देखने में तो आता, चूंकि मैंने ही किया है। पित्त उछल रहा था, गर्मी का समय था, अस्त व्यस्त खा लिया, बाहर निकाल दिया। अब उसको देखते वक्त देखना तो पड़ता है, लेकिन अब कोई कह दे कि ठीक है, 2-3 दिन से तुम भूखे थे, मुश्किल से तो अंदर गया था, अब मिलने वाला नहीं, लॉकडाउन लग गया है, वैसी मुश्किल से मिल रही थी सब्जियां, जैसे तैसे अच्छे अच्छे मिले, महंगा खरीद करके लाए, खाए। अब इतने दिन से कभी खाए नहीं थे, तो अचानक कोई नई चीज़ अंदर जाती है तो कौन आपके साथ जल्दी होती है, बाहर निकाल दी। अरे मुश्किल से अंदर गई थी, बाहर निकाल, अंदर कर। अरे वो तो बाहर जो निकल गया जमीन पर या थाली में, वो तो बहुत दूर की बात है। जो यदि थोड़ा सा अंदर से रिवर्स मारता और मुंह तक आ जाता है, उसको भी कई बार अंदर करने में घृणा होती है कि मेरा ही तो अंदर आ गया, मुंह तक आ गया, अब उसको थूको, बाहर निकालो उसको। लेकिन यहाँ तो बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद कई दिन और सड़ गया। बमन तुरंत का तुरंत फिर भी ठीक है, जब वो सड़ जाए, उसमें फिर और जीव जंतु उत्पन्न हो जाए, फिर खाओ कि अब तुम खा लो उसको। महाराज, ये शब्द सुनते ही लगता है कि अब 11 बजे जब भोजन करेंगे तो कोई याद आ जाए तो वो भोजन तो और नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, याद आ जाए तो, लेकिन वो याद आ जाए तो भोजन नहीं कर पाओगे। ये याद करने के लिए तो कह रहे हैं कि तुम जो जो कर रहे हो वो सब कोई सड़ा गला, बिल्कुल सड़ान जिसमें फूटने लग गई है, घृणाओं से घृणास्पद हो गया है, उसके बाद तुम ग्रहण करने की बात कैसे कर सकते हो? जब तक कोई वस्तु दुकानदार की अलमारी में लगी रहती है, बहुत आपको आकृष्ट करती है। जब तक वो दुकानदार की अलमारी में है, आपको आकृष्ट करेगी, मोहित करेगी। जैसे ही वो दुकानदार की अलमारी से उठ करके आपकी घर की अलमारी में आ गई, बताओ मोह कम होता कि बढ़ता? वो जब तक नहीं मिली, वो मिलना चाहिए। उसके लिए कैसे भी मैं प्रयास कर लूँ, बार बार उसके लिए सारे प्रयास कर डालता हूँ, लेकिन जैसे ही वो प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद आई नहीं। एक दिन मात्र हुआ जिसके लिए वर्षों से परेशान हो रहे थे, मेरी कुव्वत नहीं थी, कुव्वत को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, और कुव्वत बढ़ाने के बाद जब उसको अपने घर में ला लिया, एक दिन में ही उसके प्रति मोह भंग, मम विज्ञस्य का स्पृहा। तो जब वहां पर उस वस्तु के प्रति आपकी विज्ञता उद्घाटित हो जाती है, ऐसी जिन चीजों के प्रति आपकी रुचि हो रही है, वहां पर तो ये सोचो नया है क्या इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं ये जूठन खाने की आदत इतनी हमने डाल ली है कि उस आदत के वशीभूत होकर के ही हम बार बार कोई भी जूठन को अब जूठन जैसा मानते ही नहीं, किसी भी बमन को, किसी भी उल्टी को, किसी भी घृणास्पद चीज को घृणास्पद मानते नहीं। एक दृष्टांत याद आ गया, बिल्कुल कैसे कैसे आप लोगों के जीवन में वो जूठन को खाने की आदतें पड़ी रहती हैं। देखिए, सत्य घटना बता रहे हैं। रामटेक में थे हम लोग, एक व्यक्ति आया, उसकी कई सारी ट्रिप्स चलती रहती थी फॉरेन में। बोले महाराज, उस समय चूंकि गुरुजी ने फास्ट फूड इत्यादि के बारे में काफ़ी कुछ लोगों के लिए प्रेरणाएं दी थी कि इनको तुम छोड़ो, अब तो फास्ट फूड की ओर आओ, फास्ट फूड तो छोड़ो। और उस समय कैसा माहौल बना हुआ था। अब चूंकि कई लोग छोड़ चुके हैं तो अब ज़्यादा ऐसा माहौल नहीं बन पाता, फिर भी महाराज लोग अपने प्रयास करते रहते हैं आपसे वो कम से कम वो घिनौनी चीज़ तो छूट जाए।
तो ऐसे करते कि एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज ये फास्ट फूड तो ठीक है और इनमें जो अवक्ष हैं, हिंसक सामग्री है वो भी है, इसके अलावा मतलब घृणा की हद हो जाती है तब जब बड़े बड़े रेस्तरां, उसने उदाहरण बताया टेक्सास में मैं जब गया तो वहाँ पर एक ऐसी होटल थी, वहाँ पर एक ऐसी डिश बनती थी जो जब भी बनती एक दिन पहले उसके बारे में मतलब बुकिंग प्रारंभ हो जाती और लाइन लग के बिकती, तो भी उसकी पूर्ति नहीं की जा पाती। लोग पहले एडवांस बुकिंग कराते, उसकी पूर्ति नहीं करा पाते। और वो कहता कि अब कई बार सुनते कि जब इतनी महंगी डिश भी लोग लाइन लग के खरीदते हैं, उसके बाद इसकी पूर्ति करने के लिए जो उसके वहाँ के प्रबंधक हैं संयोजना क्यों नहीं करते, साधन क्यों नहीं जुटाते। तो जब उसकी तहकीकात की गई कि जब इतनी महंगी डिश है तो भी लोग महंगा ना देख करके उसके स्वाद को देख करके बार बार खरीदने का प्रयास करते हैं और लाइन लग के खरीदते हैं, तो उसकी अच्छी मात्रा में तैयारी कर लो ताकि रोज बिके। और रोज भी नहीं बनती, जब ऐसा बने कि संडे को भी बनती हो, कि वीक डेज में बनती हो, कि वीकेंड्स में बनती हो, कभी नहीं, कभी भी बन जाती। बस जब बनती तो वो थोड़ी देर पहले उसको मोबाइल में बोल देते, बता देते, तो बस लोगों के ऑर्डर आ जाते और लाइन लग के बिक जाती। वहाँ बैठ के भी लोग खाते और अपने घर में पैक करा के भी ले जाते। तो पूछा गया कि ऐसा क्या, जब इतनी डिलीशियस है वो, इतनी बल्कि कहना चाहिए टेस्टी है, तो इसको रोज बनाते क्यों नहीं हो तुम। तो बोले वो समस्या है बनाने में, उसको तरीका समस्या है। जो चीज़ एक बार बन गई उसका फार्मूला बता लो। नहीं है कि आप लोग सीख जाते हैं कोई भी चीज़ बनाना तो बार बार बनाने में समस्या होती है क्या। हाँ, यदि कोई उसको ना खाए तो फिर भी ठीक है, खाने वाले मिल रहे हैं, पैसा खर्च करने वाले मिल रहे हैं और लाइन लग के लेने वाले मिल गए हैं, अब क्या दिक्कत है। तो जब उसकी खोजबीन की गई तो पता पड़ा कि वो इतनी आसानी से बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती, वो जो डिश थी उसकी ग्रेवी तैयार करने में बहुत मेहनत होती है। हाँ, तो क्या मेहनत होती है, मशीन से तैयार कर लो, जैसे भी आदमी लगा लो, मैनुअल है कि मैकेनिकल है, पता तो लगा लो कम से कम। बोले वो ना मैनुअल है ना मैकेनिकल है, अलग ही टाइप की है। अब क्या रह गया, दो ही तो चीज़ें होती हैं, या तो उसको आदमी बना सकता हो या मशीन बना सकती हो, और ना उसको आदमी बना पाता और ना मशीन बना पाती। वो तो मैनुअल और मैकेनिकल ना होकर एनिमल टाइप की है वो। अब वो कैसी एनिमल टाइप की, सुन लो, पहले सुन लेना अच्छे से। उच्चिष्टेषु तेषुवद् मम विज्ञस्य का स्पृहा वाली बात चल रही है यहाँ पर। अब देखो कैसे होता है, एक कुत्ता होता है, वहाँ अलग टाइप कुत्ते होते हैं वहाँ पर, उसको इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, जब उसको बहुत ओवर हो जाता है तो जब वो बमन करता है तो बमन की वो ग्रेवी तैयार की जाती है। उस ग्रेवी को उस डिश में, मतलब हंसने वाली बात नहीं, सत्य घटना बता रहे हैं, कोई आपको यहाँ पर नहीं कि टाइम पास करना है ऐसा। उसको इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते, इतने, जब वो बमन करता है उस बमन की वो ग्रेवी बनती है, उस ग्रेवी को उस डिश में तैयार करते तब वो लाइन लग के बिकती है। अब पूछा जाए कि डेली क्यों नहीं होता, भैया कुत्ते की क्षमता है, कई बार वो पचा जाता है तो बमन नहीं कर पाता, और कई बार जब पचा नहीं पाता तो बमन कर देता है। जिस दिन बमन करता है उस दिन चाहे वीकेंड्स हो चाहे वीक डेज हो, तैयार हो जाती है, और नहीं कर पाता तो आप कितने भी पैसा खर्च करो नहीं हो पाती है। तो ऐसी क्यों, वहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति है, वहाँ पर बमन जूठा और ये सब मल की बात होती नहीं, वहाँ पर तो कोई नया टेस्ट दिखना चाहिए, नया टेस्ट किसी भी रूप में मिल जाए, क्योंकि बाकी सब ग्रेवी टेस्टी और सब चीज़ें डिलीशियस जितनी चीज़ें वो तो कई बार बन चुकी, बना के देख ली। अब नयापन कैसे लाएं, नई खोज कैसे की जाए, नया इन्वेंशन कैसे किया जाए, तो जिस भी तरीके से कैसे भी करके बन जाए, बनाने में देर नहीं लगती। उनकी इस दुर्दशा को देख के आपको नाक से कोड़ना हो रही है ना, यही दुर्दशा तो तुम लोगों की हो रही है दुनिया में, ऐसी दुर्दशा तुम लोगों की है। कितने बार वो खाया, कितने बार उगाल दिया, कितने बार उसको जोड़ा, कितने बार छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कोई यदि मान को धक्का लग जाता है तो छोड़ देते हैं, अरे जाओ तो सही ले जाओ। लेकिन अभी तक तुम्हारे उस स्वाभिमान को धक्का क्यों नहीं लग रहा कि तुमने जो कुछ जोड़ के रखा है, अपना ही बमन, अपना ही मल, अपनी ही जूठन जोड़ के रखी है, चाहे वो खाने की वस्तु हो चाहे वो दिखाने की वस्तु हो। एक और सुनो, जब बात आई गई है तो अच्छे से सुन लो, ताकि जिन जिन चीज़ों को तुम्हें तृप्ति हो रही है उसमें एक बार तृप्ति ऐसी कर डालो कि बाकी उसमें उसके बाद किसी प्रकार से आसक्ति शेष ना रह जाए। लेकिन तृप्ति ऐसी होती है कि उसको खाने के बाद आसक्ति ना रह पाए,
कभी भी अग्नि में ईंधन डालते जाओ तृप्त नहीं होती। वो अग्नि तो फिर भी हो सकता है ज़्यादा ईंधन पटक दो तो बुझ जाए, लेकिन तुम लोग की अग्नि तो ऐसी है कि ईंधन डालते जाते पटकते भी जाते तो भी कहीं से फूंक डाल के सुलगा लेते हो, बुझने देते नहीं हो। मम विज्ञस्य काय स्पृहा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोलते हैं तुम जैसे बुद्धिमान कब बनोगे? तुम्हें तो बुद्धिमान मान के वो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता कब आएगी? एक और सुन लो, ये तो टेक्सास की कहानी हो गई। एक कंपनी है जो एक कॉफ़ी निकालती है। कॉफ़ी समझते ना, कॉफ़ी के बीज आते हैं। कंपनी का नाम मुझे मालूम है, लेकिन सबके सामने लेना अच्छा नहीं, क्योंकि किसी को अपन क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम है, कभी आप अलग से पूछोगे बता दूंगा मैं। बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी का नाम उसी व्यक्ति के नाम, उसी मतलब कहना चाहिए शख्स के नाम से है जिस शख्स की मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। तो वो कॉफ़ी बनते कैसे हो, मतलब उस समय की बात है, आज से 3-4 साल पुरानी बात, तब उसका 800 रुपये पर कप था रेट उसका। कप, एक कप कॉफ़ी 800 रुपये की बनती थी। अब तो बढ़ गया हो गया, और जो कि अब तो बहुत मुश्किल से रेस्तरां खुली हैं तो अब तो उन्हें कवर कर रहे होंगे। 1000-1500 भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 1000-1500 रुपये पर कप की वो कॉफ़ी कैसे बनती? कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है, चाहे वो नेस्कैफे हो चाहे दूसरी कंपनी है, वो उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, दूसरी की भाले ले लूँ ना। तो वो बनती कैसे और इतनी महंगी क्यों? तो जिस कंपनी का जो नाम है वो नाम उसी शख्स के नाम से है। वो शख्स क्या करता है? वो शख्स कोई मनुष्य नहीं है, वो शख्स एक प्राणी है। उस प्राणी को वो कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते हैं, और कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते तो जब वो पॉटी करता है, पॉटी समझते हो ना आप लोग, तो बच्चों की होती है, तो वो पॉटी करता है और उसको सुखाया जाता है। उस सुखा के उसका पाउडर तैयार किया जाता है। उस पाउडर की जो कॉफ़ी होती है, उस कॉफ़ी को जब आपके सामने परोसते हैं तो आप 2, 5, 10 रुपए नहीं, 100-200 नहीं, 8,000 और 1500 रुपये तक खर्च करके एक कॉफ़ी कप पी लेते हैं। क्यों? नया टेस्ट इन्वेंट किया है, नया वो आपके लिए स्वाद लाके दिया है। इस स्वाद की जिह्वा इंद्री के चक्कर में आपने कितनी जूठन खा डाली, और बाकी अंध इंद्रियों के चक्कर में आपने कितना कितना अपना उच्छिष्ट भोग डाला। लेकिन तृप्ति उस समय भली हो जाती है, उस समय तत्काल लिया है, लेकिन वो तृप्ति की एक अतृप्ति तुरंत एक लगार के रूप में रहती है कि नहीं, दूसरी बार भी अब यही वाली लेंगे। वो कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ अवर डाल देती हैं कि तुम हमेशा उसी को मांगो। अब कई सारे ऐसे पान मसाले भी आते हैं। एक पान मसाले का नाम लिया मैं बता रहा हूँ, अब आप लिस्ट खुल गई है तो बताना पड़ रहा है, बाकी तो वही है, भुक्तो जिता मोहर मोहान माया सर्वे भी पुद्गला। एक पान मसाला बहुत नाम चलता है, ऐड भी आता है, नाम में यहाँ से नहीं ले सकता। उसकी घटना आई, उस पान मसाले की कंपनी के बाहर वो खड़े हुए थे। क्या होते हैं आपके कंप्रेसर होते हैं जो आपका फ्लश टैंक कंप्रेसर से साफ करते हैं, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनके आप लोग? फ्लश टैंक जब आपका ओवर हो जाते हैं तो वो जो मशीन आती है गाड़ी में, वो कंप्रेसर से साफ करती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी बोलते हैं। तो वो दो वहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो बस जो लोग वहाँ सर्च करने गए, कुछ उनका स्टिंग ऑपरेशन होगा, जैसे वहाँ पहुँचे किस्मत की बात, वो गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई। लेकिन वहाँ पर जो उस कंपनी का बाहर जो ग्राउंड था, वहाँ पर बड़े बड़े मतलब कहने से ढेर लगे हुए थे, लगता कि शायद मिट्टी के ढेर होंगे। और मिट्टी के ढेर कई बार होता है ना कि पान मसालों में मुल्तानी मिट्टी वगैरह मिलती है, तो मुल्तानी मिट्टी क्या होता था, मुल्तानी मिट्टी का जो पीला पाउडर होता है ना, तो कई बार उसमें शिकायत आती है किरकिरेपन की। तो अब जब पूछा गया अंदर जाके, बहुत अंदर से अपना बन करके जब पूछते हैं कि ये क्या है, तो बोले कुछ नहीं है, तो ये मिट्टी है ना। हाँ, मिट्टी तो है ही, ये भी जब शरीर भी मिट्टी है तो मिट्टी है, उसमें क्या है, मिट्टी से निकला हुआ मिट्टी होता है। तो जब वो पूछा गया क्या है, बोले कुछ नहीं, अभी तक मुल्तानी मिट्टी डालते थे, वो मुल्तानी मिट्टी डालने से कई बार उसमें जो कंकर पत्थर रह जाते थे, उन कंकर पत्थर जो पिस जाते थे, तो जो कस्टमर हैं वो शिकायत करते थे कि नहीं, इस पान मसाले में जब खाओ तो उसका जो पाउडर होता है वो अंदर किस किस करता है, और एक बार यदि किरकिरापन आ जाए तो फिर स्वाद किरकिरा हो जाता है, कुछ कुरकुरा होना चाहिए। अब तो बात है
तो उसका तरीका कैसे निकालें? कोई भी मिट्टी हो, इतना सूक्ष्मता से कौन छानबीन करता है, क्योंकि वहाँ पर लाखों टन काम होना है। तो क्या किया जाए? तो तरीका निकाला, जितने भी आपके फ्लश टैंक करने वाले जो होते हैं उनको, हाँ हंस रहे हो आप लोग, अरे हंस रहे हो, वही खाते हो, हाँ। तो बस उनको ला करके खरीद लिया गया और वो वहाँ अपने पीछे ग्राउंड में उसको डाउनलोड कराते हैं, और उसके बाद जब उसको देखते हैं तो उसमें कोई किरकिराहट नहीं आती। उसको पीस करके उसके पाउडर को आपके ही पाउच में डाल देते हैं, आपके ही मल को। उस जिस मल को आप छू करके 10 बार नहाओगे, उस मल को नहाने के बाद और खाने के बाद अपने मुंह में डाल लेते हो। कैसी घिनौनी हरकत कर लेते हो। कंपनी का नाम बता दोगे तो आप हंसोगे कि सबसे ज्यादा उसी के पाउच बिकते हैं, और ये हम सत्य बता रहे हैं। इसका आपके आज तक चैनल पर सुनने में आया था, और आज तक चैनल पर इस कंपनी का नाम भी आ गया, लेकिन पीछे से ब्रीफकेस भेज दिए गए और 2 दिन में वो ऐड बंद हो गया। और सुनना है एक और कंपनी का, सुन लो। चलो, अब वो तो बहुत पुरानी कंपनी हो गई। तो पहले कई बार ऐसा सुनने में आया था कि ये पाउच बनते हैं उन सब में छिपकली के वो डलते हैं, ये डलते वो डलते, ऐसा कुछ नहीं डलता। हाँ, अब थोड़ा सा समर्थन भी करना पड़ेगा उस कंपनी का। ऐसा कैसे हमेशा क्रिटिसाइज करते जाओ, कैसे करें? तो वो देखा, वहाँ पर भी एक व्यक्ति पहुंचा, एक कमरा था, उस कमरे में लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी, कोई बड़ी छोटी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो जाके देखा कि ये तो पाउच की फैक्ट्री है, और इस पाउच की फैक्ट्री में लकड़ियों की आवश्यकता। तो पास जाके देखा तो वो लकड़ियाँ, वो चिपटियाँ कुछ नहीं थी, सूखी हुई छिपकलियाँ थीं। हाँ, अभी नहीं, उसको कुछ नहीं करते ना, उनको काट पीट कुछ नहीं किया जाता। वो छिपकलियाँ थी जो आप लोगों को कई बार भ्रम पैदा कर दिया गया ना कि नहीं वो छिपकलियों को काट के डाल देते हैं पाउच में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं किया जाता ऐसा। तो वहाँ पर थी क्यों वो? तो उस फैक्ट्री में इसलिए थी कि वो छिपकलियाँ जो सूखी हुई छिपकलियाँ थीं उनको उबाला जाता है, और उबालने के बाद उसके पानी का छिड़काव उस पाउच के जो मटेरियल होता है, सुपारी होती है, जो पाउडर होता है, उस पर किया जाता है। इसके अलावा उस छिपकली को कुछ नहीं किया जाता। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उस कंपनी का पाउच ही एक बार किसी ने खा लिया तो दूसरी कंपनी का वो मांग नहीं सकता, इसलिए किया जाता है। सोचो, आपके इस जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के कितने जीवों को अपना बलिदान देना पड़ता है, और कितनी घिनौनी हरकत आपको लिए स्वीकार करनी पड़ती है। और सुनाने बैठ जाएंगे तो पूरा 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। तेज मम विज्ञस्य कास्परा, इतना सब कुछ अपन जानते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा है। ये तो खाने पीने चीजों की बात हो गई। ऐसी जो आप और पदार्थ उपयोग करते हो, संसाधन उपयोग करते हो, नहीं है तो जिस वैभव को तुम अपना मान बैठे हो, उस वैभव को भी कितने बार तुमने छोड़ा। अंदर से कचोट लग जाए तो फिर उसको छोड़ने में देर नहीं लगती। अरे वहाँ किसी की यदि तुम्हें चोट लगती है अपने स्वाभिमान पर, तो तुम अपने विषयों के लिए उसलिए छोड़ देते हो, लेकिन जो विषयों से उठ गए हैं, ऐसे आचार्य गुरुदेव भी तुम्हारे लिए बार बार अपने उस स्वाभिमान पर चोट लगा रहे हैं कि तुमने स्वाभिमान की चोट के कारण अपना विषयों के लिए छोड़ दिया। कम से कम अपना विषयातीत के लिए छोड़ दो तो कुछ काम बन जाए। इसलिए वो बार बार चोट लगा रहे हैं कि उच्छिष्टे शिव। कोई यदि तुम्हारे स्वाभिमान को धक्का लगा दे और कहे अरे बड़े आए, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो एक बार हुआ ऐसा ही, एक शेर की एक किसान से मित्रता हो गई। स्वाभिमान का धक्का कैसा लगता है? अब वो मित्रता ऐसी हो गई कि शेर तो था, लेकिन उस किसान के प्रति बहुत वो दयालु बन गया था। बाकी तो अपना जो काम वो करते था, लेकिन उस किसान के प्रति उसने अपनी क्रूरता भूल बैठी। और जब भूल बैठी, जो भी उसका सहयोग रहता वो करता। जब भी उस किसान में कोई दरार धमकाता तो अपना साथ दे करके उसको ठीक ठाक कर देता। एक दिन क्या हुआ, उस किसान की बेटी की शादी थी। तो किसान ने सोचा मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मित्र तो वो शेर है, उस शेर को तो बुलाना ही आवश्यक है। तो बस वो शेर को बुला लिया, इनवाइट कर लिया उसने किसान की बेटी की शादी में। अब शादी में नरसिंहों के सामने यदि कोई सिंह आ जाए तो फिर तो समझ में आ जाता है, क्योंकि शादी में तो नरसिंह पहुँचते हैं जो बड़े बड़े सोफे लगाते हैं भले ही नर, लेकिन सिंह जैसा पूरा आकार रखने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर पहुँच गए वो। तो अब जब सबको इनवाइट किया गया तो वो भी पहुँच गया। वो सोचा कि सब आ रहे हैं, मेरा अभिन्न मित्र है, वो किसान है, मैं नहीं जाऊँगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा, तो वो भी पहुँच गया।
अब जैसे ही वो पहुंचा तो बाकी सब लोग डरने लग गए। वो नरसिंहों की नरसिंहता दिखने में आ गई कि भाई अब तो असली सिंह आ गया है, सब डरने लग गए। तो वो किसान की जो पत्नी थी वो बोलती डरो नहीं। अरे कहीं नहीं डरो, सामने शेर है। अरे वो शेर कहाँ, वो तो गधे से गया बीता है। अब वो किसान के लिए वो उसका जिगरी दोस्त था, किसान की पत्नी था नहीं, तो किसान की पत्नी के लिए वो शेर एक गधे से गया बीता था कि जहां चाहो वहां बैठ जाए, क्योंकि वो तो किसान का ऑर्डर मानता है। अब वो देखो वो शेर ने सुन लिया कि ये तो मेरे लिए गधा बोल रही है। वो शादी को अटेंड करने आया था और शादी का कार्यक्रम पूरा किए बगैर वापस लौट गया। जैसे ही वापस लौट गया, किसान देखता आया तो था वो, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, अब वहाँ पर काम जो थे काम किए, कार्यक्रम पूरा निपटाया। अगले दिन जब पहुँचता है तो फिर पूछ के पूछता है कि तुम तो कल आए थे ना? बोले हाँ आया था। वापस क्यों लौट आए? बोले तुम जवाब मत पूछो, तो मेरे लिए आज मेरा काम तमाम कर दो। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं तो मेरा काम तमाम कर दो, मैं नहीं रह सकता। क्या हो गया? शेर यदि किसी मनुष्य से कहे कि तुम मुझे मार डालो तो आश्चर्य की बात है। शेर और मनुष्य में ये वार्तालाप होते ही कहाँ है? या तो वो जाएगा या फिर कुछ और जाएगा, लेकिन वहां वार्तालाप चला तो मुझे मार दो। क्या हो गया? क्या बात हो गई? मैं इस धरती पर रहने लायक नहीं बचा। क्या हो गया? समझाओ तो सही। कल मैं तुम्हारे वहां गया था। हाँ आए तो थे, फिर लौट क्यों आए? वो भी तो मैं कह रहा हूं। वहां पर मेरे लिए तुम्हारी श्रीमती ने कह दिया मैं तो शेर नहीं गधा हूं। तो जो इस स्वाभिमान पर उस शेर को धक्का लग गया तो उसने कहा कि तुम मेरा जीवन समाप्त कर दो। शेर के भी स्वाभिमान को जब धक्का लगता है तो वो अपने जीवन को समाप्त करने की सोच लेता है, क्योंकि ऐसे घटिया जीवन से, ऐसे दीनता भरे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। लेकिन हम लोग तो उस दीनता में दीनता ही नहीं मानते, उसको इतने दीन हो गए कि वही पदार्थों को बार बार ग्रहण करते करते उसको मान ही रहे कि हमारा मान अब कुछ बचा ही नहीं। इस जूठन को खाते खाते मेरा मान तो बिल्कुल जूठन से भी गया बीता हो गया, तो भी छोड़ने का प्रयास नहीं करते। उच्छिष्टेष्व तेष्वद् मम विज्ञस्य का स्पृहा। बार बार वही चीज, जिस चीज को मैं छोड़ देता हूं ग्रहण करने के भाव आ जाते हैं। अच्छे अच्छे संकल्प वालों के भी कई बार ग्रहण करने के भाव आ जाते हैं। वैसे संकल्प लेने के बाद ग्रहण करने के भाव नहीं आते, लेकिन जो थोड़ा सा संकल्प लेने में उसकी मनोदशा को ठीक से नहीं पकड़ पाया, उसके महत्व को ठीक से नहीं जान पाया, तो उसके भी बार बार उसके प्रति भाव आते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में तो उच्छिष्टेषु ऐसा कह रहे हैं, और ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में कार्य का बोलते हैं, यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यद अवाप्तया प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम अन्यत्र मोहिना। क्या? यत्यागाय निवर्तन्ते, कि जिसके त्याग के लिए और जिन भोगों की निवृत्ति मैंने की, जिन भोगों को मैंने छोड़ा, जिस त्याग को पाने के लिए प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति, उन्हीं से मैं प्रीति करने लग जाता हूँ, उसी से ये संसारी प्राणी प्रीति करने लग जाता है। और जिसको उनको छोड़ने के बाद प्राप्त किया था ऐसे गुण, उनसे द्वेष करने लग जाता है। क्यों? मोहिना, मोह के कारण। मतलब जिनकी महिमा को जान करके, जिन व्रतों की महिमा को जान करके उसने अपने भोगों को छोड़ा, पापों को छोड़ा, विषय कषायों को छोड़ा, और जैसे ही वो विषय कषायों के प्रति छोड़ने के बाद उसके महत्व को वो बरकरार नहीं रख पाया, प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति, उन्हीं से वो प्रीति करने लग जाता है। द्वेषम अन्यत्र मोहिना, और जो उसके द्वारा प्राप्त हुए थे व्रत, संयम, गुण, उनके प्रति द्वेष करने लग जाता है। ऐसी तो संसारी प्राणी की दशा है। ऐसी दशा होने के बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तुम अपने मोह को कब पहचानोगे? वो सांप तो तुम्हें दिख जाता है जो एक बार डसने का बात ढोंग कर ले तो तुम अलर्ट हो जाते हो, लेकिन ये मोह का जो सांप है ये तो कालिया नाग और अजगर से भी बदतर है। वो सांप तो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें टच करेगा तब जाके तुम्हें बेहोश कर पाएगा। अजगर तो ऐसा होता है तुम बहुत दूर भी क्यों ना खड़े हो, कंप्रेसर के माध्यम से खींच लेता है। ऐसा ही मोह का अजगर है। इस अजगर से तुम खिंचे चले जा रहे हो। वो कहता है जिन चीजों से तुम खिंचे चले जा रहे हो वो कभी नहीं कहती तुम उनके हो, लेकिन तुम मानते हो कि वो तुम्हारे हैं। क्यों? ये अजगर आपके पास हर व्यक्ति के अंदर बैठा महाभयंकर
सुनते हैं कि अजगर भले ही दिखने में इतना छोटा पतला होता है जब वो कुछ नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े जानवरों को, ऊंट जैसे जानवरों को भी कर लेता है। ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा हम की हो रही है। हम भी ऐसे बन चुके हैं, उस मोह रूपी अजगर को पाल करके बड़े बड़े जो हमारे योग्य नहीं है उनको भी ग्रहण करने लग जाते हैं, और जहाँ पर छोड़ने की बात आती है तो अरे कैसे छोड़ें उनको, पहली बार तो मिला था। वही तो कह रहे हैं, दुनिया में कोई भी पदार्थ जब उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो तुम उसको नया कैसे मान सकते हो। यदि कोई नया उत्पन्न हो जाता, कोई यदि साइंटिस्ट उसको इन्वेंट कर देता, ये इन्वेंशन नहीं, मात्र उसके आपके सामने उसका प्रस्तुतिकरण है, आपके सामने लाके रख दिया और आपने मान लिया नया हो गया। आपने ऐसी बहुत सारी चीज नहीं देखी दुनिया में। रोज आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल पर सर्च करते वक्त कई चीज नहीं दिखती होंगी आपके लिए, तो क्या वो नई है? क्या आपकी जानकारी में नई है तो पुरानी। तो केवली भगवान की जानकारी में तो प्रत्येक पदार्थ आ चुके, कोई भी नया नहीं है, तो फिर आपके लिए नया कैसे बन गया? आप अभी तक अज्ञानी थे उस वस्तु के प्रति, इसलिए उसके प्रति नहीं जानकारी नहीं थी। जैसे ही जान लिया तो उसको नया मानने लग गए। आपके जानने से नया हो गया क्या? वो तो है पुराना, वो तो है जूठन, वो तो है उच्छिष्ट, वो तो है बमन। लेकिन जब उसको बमन के रूप में जान ले तो घृणा हो जाती है, जब उसको नवीन के रूप में जानते हैं तो आकर्षण होने लग जाता है। यही संसारी प्राणी का दुर्दशा हो रही है इस मोह के कारण। और प्रश्न करते हैं, केवल ज्ञानी ने सब कुछ जान लिया तो नया क्या जानते होंगे? वाह, खुद ने पूरा पुराना घिसा पिटा सड़ा ग्रहण कर लिया, उसके प्रति प्रश्न नहीं किया, और कहते हैं हम तो नया कर रहे हैं ग्रहण। और केवल ज्ञानी ने सब एक बार ये पहले मोमेंट में त्रिकालवर्ती तीन लोक की सभी पर्यायों को जान लिया और प्रश्न करते कि आप नया क्या जानते हो, और नया नहीं जानते हो, नया सुख कैसे मिलता होगा? वाह, यही प्रश्न खुद से कर लो तो केवल ज्ञानियों के बारे में प्रश्न जल्दी हो जाता है कि जब त्रिकालवर्ती तीन लोक की समस्त पर्यायों के समस्त अविभागी प्रतिच्छेदों को उन्होंने एक बार पहले ही पल में केवल ज्ञान होते ही जान लिया, तो अगले पल नया क्या जानते होंगे? और जो अगले पल नया जानने लायक कुछ नहीं रह गया तो नया सुख कैसे पाते होंगे? अच्छा प्रश्न है, जवाब है इसका। लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं इस प्रश्न के प्रति प्रश्न के रूप में कि आप लोगों ने नया क्या जान लिया? आप लोगों ने नया क्या भोग लिया? आप लोगों ने नया क्या स्पर्श कर लिया, सूंघ लिया, चख लिया, देख लिया, सुन लिया? क्या नया सुन लिया बताओ? यदि इस रहस्य को जान जाते तो कई दासों के तुम इंद्र बन जाते, और जब इस रहस्य को नहीं जान पाए तो इंद्रियों के दास बन रहे हो। दासों के इंद्र बन सकते थे, लेकिन नहीं जान पाए तो इंद्रियों के दास बन गए। जो इंद्रियां आपकी स्वयं की उपज थी वो आपको अब उपजा रही हैं, आपको अब उलझा रही हैं और आपको अब उपद्रव करा रही हैं। तो वो केवल ज्ञानी नया क्या जानते हैं? और जब नया नहीं जानते तो उसमें क्या सुख होता होगा? अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, सुनना आप लोग कोई भी चीज आपकी प्रिय वस्तु हो, मान लो, उस प्रिय वस्तु के प्रति आप यदि मोह भंग करते हैं तो किन कारणों से करते हैं? आपकी प्रिय वस्तु है, आपकी फेवरेट कोई चीज है, बहुत दिन हो गए मान लो उस चीज को अपने पास रखे, तो उसके प्रति आप उदासीन क्यों होते हैं? थोड़ा सा एनालाइज करें इसको। या तो उससे अच्छी वस्तु आपको दिखने लग जाए तब आप उससे बोर होते हैं, सुन रहे हो ना? या फिर वो वस्तु जिसके प्रति आप बहुत अपना प्रियपना मान बैठे थे उससे कुछ आपको आकुलता होने लग जाए कि अब नहीं, अब बहुत दिन हो गए, अथवा उससे अच्छी भी नहीं है, उससे आपको आकुलता भी नहीं हो रही है। यदि आप कुछ और काम आपके दिमाग में आ जाए तो अरे अब इसमें कब तक उलझे रहें, दूसरे काम भी तो हैं, है ना? ऐसे दो चार कारण होते हैं जिस कारण से आप अपनी प्रिय वस्तु से भी उदासीन हो जाते हैं अथवा उसको छोड़ना पड़ता है। ऐसा ही है ना? या तो आप उससे अच्छा कुछ पालें तो, या उसमें आपको आकुलता होने लग जाए तो, अथवा इसके अलावा बहुत सारे काम और भी तो हैं, ये आपको याद आ जाए तो। यही है ना? केवली भगवान के पास जो जान लिया उससे अच्छा कुछ जानने लायक रह गया क्या?
है क्या उससे अच्छे जानने लायक? जब सब कुछ जान लिया तो अच्छे ऊपर बुरे की बात ही नहीं रह गई। और जब उन्होंने निराकुल होके जाना है तो आकुलता की बात भी नहीं रह गई। और दूसरे काम धाम करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो तो अब कृत हो चुके हैं। सारे कृत किए हुए कार्य जो हैं उनसे भी उठ करके अब कुछ करने लायक शेष नहीं रह गया। तब तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठना दो ही व्यक्ति के बस की बात है, एक वो जो निकम्मा है और एक वो जो निष्कर्मा है। वो भी निकम्मा ही, उसको निष्कर्मा को संस्कृत में निष्कर्मा बोलते हैं और प्राकृत में निकम्मा बोलते हैं। और उसको आपने अपनी बोली भाषा में निकम्मा बोल दिया। निकम्मा शब्द बहुत अच्छा शब्द है, बन के देख तो लो एक बार निकम्मा। लेकिन जो तुम्हारे सांसारिक कार्य नहीं करता, आपके मनपसंद कार्य नहीं करता, तो उसको निकम्मा बोल देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी का पूज्यपाद स्वामी महाराज यही बोल रहे हैं, तुम एक बार बन तो जाओ निकम्मा। तुम निकम्मा बन जाओगे तो तुम्हारी पूजा होने लग जाएगी, और घर में तुम निकम्मा बन जाएगा तो तुम्हारे लिए दूसरा मान लिया लग जाएगा, तुम गैर मानने लग जाओगे। घर में यदि रहे तो फिर आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो ऐसा गैर जैसा व्यवहार किया जाता है। जिसको पहले मान करके अपना सब कुछ माना, वो यदि आप करके नहीं दिए तो आपको सबसे बड़ा दोगला माना, सबसे बड़ा निकम्मा माना, सबसे बड़ा आपके लिए एहसान फरामोश माना। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारा एहसान माना जाएगा, तुम्हारी सब कुछ करना छोड़ दो तो, तुम्हारी पूजा होगी, तुम सब कुछ करना छोड़ दो तो। महाराज हम छोड़ तो देते हैं सब कुछ, शर्त है सब कुछ की। कुछ छोड़ोगे तो तुम्हारे किसी काम के नहीं, और सब कुछ छोड़ोगे तो तुम्हारे बिना कोई काम चलेगा नहीं। ऐसा कर तो लो। अरे कम से कम सब कुछ छोड़ने की आदत नहीं आ पा रही है तो कुछ कुछ छोड़ने की आदत तो डालो। और कुछ कुछ छोड़ने की आदत यदि पैदा हो जाए तो छोड़ना कहाँ पर ये भी सीख डाल लो। और इस छोड़ना कहाँ ये सीख तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो आपको सीख और सीखने के लिए इतना बड़ा केंद्र खोल दिया है, कम से कम उसके लिए कुछ छोड़ना प्रारंभ कर दो, ताकि शीतलनाथ भगवान जो निकम्मा हो गए हैं उन निकम्मा तुम नहीं बन पाए, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा छोड़ करके अपने आप को निष्कर्मण बना लो, तो आपका भी जय जयकार यहीं होने लग जाएगा। आपका भी जो अभी तक तिरस्कार जो वहाँ पर छोड़ने से होता था, वहाँ ना छोड़ कर यहाँ छोड़ने लग जाओगे तो तिरस्कार नहीं सत्कार होने लग जाएगा। अब जब उसके अंदर ये भावना पैदा हो रही है कि नहीं ये सब तो उच्छिष्ट हैं, ये सब तो बमन हैं, ये सब तो जूठन हैं, अब इसको मैं कब तक अपने पास रखूँगा, कब तक इनसे अपना नाता जोड़ता रहूँगा, कब तक ऐसा करता रहूँगा, तो फिर कहते हैं चिंता मत करो। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है आपके साथ। क्या होता है? नयापन कैसे आता है? देखो, कल तक भले ही हमने खूब मिठाई खाई हो, खूब पकवान खाए हों, खूब अपनी मनपसंद चीज़ें खाई हो, लेकिन जब होता ना शादी वगैरह हो जाती है, 3 दिन तो खूब रहता धमा चौकड़ी रहती है, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, और जो खाते खाते अब खाते नहीं बनता तो फिर क्या होता है? एक रस्म होती है, कौन सी? खिचड़ी की। हाँ, नहीं होती? होती है ना। अब ये रस्म क्यों होती है? अब वो रस्म कुछ नहीं है, 3 दिन खाते खाते जब पेट अपच हो गई तब क्या करें? अब वो तो निमित्त ढूंढना है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम कर लो जिसमें इनकम भी हो जाए और इनका पेट भी ठीक हो जाए। हाँ, ऐसा ही है और कुछ नहीं है। वो खिचड़ी की रस्म है, उससे कुछ सदने वाला नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक चीज़ है। तो बस रस्म करने लग जाते हैं। फिर उसमें क्या, खिचड़ी परोसने, फिर मुंह दिखाई और कर लो भैया, कुछ तो बहाना बनाओ। अब वैसे यदि मेहमानों को खिचड़ी खिलाएंगे तो कहेंगे इसलिए बुलाया था, हमारे घर में कमी थी खाने की। अब मेहमानों को यदि खिचड़ी खिलाना है तो कुछ ऐंठ करके खिलाओगे तो वो समझेंगे कि हाँ महत्वपूर्ण खिचड़ी है, इसमें कुछ अलग से डाला गया है। कुछ नहीं, जो अंदर डाला गया तो उसको निकालने के लिए खिचड़ी है और कुछ नहीं है। हाँ, और क्या, जो अंदर डाल दिया तो उसको निकालने के लिए, और जो तुम जेब में लेकर आए उसको निकालने के लिए भी, ये दोनों निकल जाए इसलिए खिचड़ी रखी है। तो उस खिचड़ी को भी तुम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हो। तो अब कल तक जो आपने पकवान खाए थे वो पकवान अब आपके लिए कैसे लग रहे हैं? अरे हो गए बहुत, थोड़ा सा पका नहीं खाएंगे। क्या बोलते हैं घर में आगे फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, भैया बोल देना कल कच्चा खाएंगे, तो कच्चा है तो खा लो, लौकी गिलकी से नहीं, ऐसा कच्चा नहीं, मतलब रोटी खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, ऐसा खाएंगे। अब पक्का से बहुत पक गए, अब खिचड़ी खाएंगे। अब तो खिचड़ी में कैसा लगता है? नयापन। तो वहां पर तो आपने उस बात को सुनकर के हंस लिया, अब थोड़ी सी अपनी बुद्धिहीनता भी हंस लो।
इस जो आज आपको मिल रहा है, जिसको आप नया मान करके बहुत अपने आप में गौरव अनुभव कर रहे हो, इससे भी बड़ा बड़ा पकवान तुम पहले खा चुके हो, इससे भी बड़े बड़े वैभव तुम भोग चुके हो। चक्रवर्ती, नारायण, पति नारायण, और बस इतना ही रह गया कि तीर्थंकर नहीं बन पाए, बाकी सारे सारे पद तुम कई बार प्राप्त कर चुके होगे। हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे चक्रवर्ती बन गए कि किसी आम के पीछे दौड़ गए, तो आम के पीछे दौड़ने वाला चक्रवर्ती तो पहले नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो उसके बाद तो फिर यहीं आना पड़ेगा, और यहाँ आएगा, दुर्दशा तो होगी। पहले तो सब कुछ छोड़ा, छोड़ने के बाद क्यों छोड़ा? क्योंकि इससे क्या मिलने वाला है? जितने भी ये पद मिलते हैं, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, पति नारायण हो, पक्का है पूर्व जीवन में संयम धारण करना पड़ता तभी मिलते हैं। बिना संयमी बने नहीं मिलते। सब कुछ छोड़ा, और थोड़े से यदि छोड़ने के बाद थोड़ी कमी रह गई तो बीच में ये सप्लीमेंट्री आ जाती है, और सप्लीमेंट्री के रूप में ये पद मिल जाते हैं। लेकिन तुम लोग तो संसारी ऐसे हो जाते हो, सप्लीमेंट्री में अपने, हाँ देखो हम सप्लीमेंट्री में डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आए, ये नहीं देखते कि स्टार लगा हुआ है। वो उस स्टार को जो व्यक्ति देखता है तो अपने आप को अब इससे तार करने के लिए सोचता है, लेकिन वो स्टार में भी सोचता है कि देखो हम सप्लीमेंट्री में जितने बच्चे बैठे थे उसमें देखो डिस्टिंक्शन लेकर के आ गए, वाह। ऐसी सप्लीमेंट्री लाते लाते संसार की सप्लीमेंट्री बची हुई है। यदि इसमें कुछ अभी एंट्री करने से बचाना है अपने आप को, अब एंट्री करो वहाँ पर जहाँ पर आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। द्वार हो तो द्वार में एंट्री कर सकते हो, गैलरी हो तो गैलरी में एंट्री कर सकते हो, वेदी है तो वेदी में एंट्री कर सकते हो, और जिस जिस रूम में तुम एंट्री कर सकते हो, यदि इसमें एंट्री की तो इससे मिलने वाला पुण्य तो तुम ले ही जाओगे। लेकिन बाकी सब चीज ऐसी हैं तो तुम ले गए तो कुछ छोड़ते नहीं हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि इससे मिलने वाला पुण्य तुम ले जाओगे, लेकिन जो तुमने यहाँ किया है वो यहाँ पर जो छोड़ोगे तो दूसरों के लिए भी पुण्य बनाने वाले छोड़ जाओगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरा तुम्हें भले ही कमेंट करे या ना करे, लेकिन आपका परिवार आपको बहुत बड़ा कमेंट करेगा। कैसे करेगा? सुन लो। जब वो पूछेगा, आज से जब 1 आध साल बाद जब ये समोषण बन के तैयार हो जाएगा, और जब 2, 4, 5 साल बाद यहाँ पर यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की, पर्यटकों की भीड़ लगेगी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा समोषण और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जो विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु के आशीर्वाद से विश्व का सबसे बड़ा समोषण और स्थायी रूप हजारों सालों के लिए बनने वाला समोषण बना है। शीतलनाथ भगवान की अवतरण से लेकर समोषण तक की चारों कल्याणक जहां हुए उस भूमि में बना है। और जब लोग यहाँ पर आएंगे, पर्यटक आएंगे, देशी भी आएंगे और विदेशी भी आएंगे, तो आपके बच्चे जो उनको देख करके कहेंगे, पिताजी, दादाजी, ये समोषण आपके सामने बना? हाँ, हमारे सामने बना। आचार्य जी ने चातुर्मास आपके सामने किया था? हाँ, हमारे घर पे आहार भी हुए थे, हमने घर पे नहीं हो पाए तो दूसरे जगह जाके आहार भी दिए थे, चरण भी छू लिए थे, भले ही घुस के छुए हों तो, हाँ, घुसपैठ भी करनी पड़ी हो, लेकिन इस घुसपैठ में यदि छूने को मिल जाए तो लगता है कि इसने तो ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया। हाँ, ऐसा भी कर लिया था। नहीं मिलता था वहाँ पर, इतनी भीड़ होती थी 2014 के चातुर्मास में कि वॉलंटियर्स रोक देते थे। कई बार तो वॉलंटियर्स धक्का मुक्की हमने कर डाली, और जब नहीं बन पाई और ज़्यादा दमखम वाला वॉलंटियर दिख गया तो फिर हमने अपनी दमखम दिखा दी। आ रहे हों तो बीच में से हाथ डाल दिया, ये भी नहीं देखा कि हाथ डालने पर परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन हमने कर डाला। ऐसे हम 30 मार का थे उस समय के। तो वो कहेगा, पोता आपका और बेटा, बड़ी तुमने 30 मार की दिखाई, तुमने वहाँ पर जो 30 मार का दिखा लिया अपना, लेकिन जब यहाँ पर तुम्हारे योगदान की बात आई तो तुमने कितना कर पाए? हाँ, अब वो उस समय तुम लोग छोटे छोटे थे ना, तुम लोग की शादी ब्याह पढ़ाई की बात कर रहे थे। तो बच्चा कहेगा, तुम्हारे बड़े करने से हम बड़े नहीं हो गए। ये तुमने जो अपना अभिमान कर रहा है कि तुम्हारे कारण हम बड़े हो रहे हैं, तुम्हारे करने से बड़े नहीं हो रहे, हम अपने पुण्य से बड़े हो रहे और पुरुषार्थ से खड़े हो रहे। और तुमने हमारे पुण्य और पुरुषार्थ को तो ना जान करके और खुद के पुरुषार्थ को दबा लिया, और इतने बड़े पुरुषार्थ करने लायक जो आचार्य जी का आशीर्वाद है उसमें अपने आप को बचा लिया। तो तुम्हारी पीढ़ियाँ तुम्हारे लिए कमेंट करेंगी, और जिन्होंने अपने पुरुषार्थ और पुण्य को यहाँ पे लगा लिया, तुम्हारी ही पीढ़ियाँ तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट देंगी। और हम तो बहुत अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं, वो जो अपने हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, हाँ, सहायक क्रियाएं लगा करके बोले। क्या होती सहायक क्रियाएं? गालियाँ।
इन गालियों को लगा करके आपके बच्चे जब वो वाक्य निर्मित करेंगे और आपकी कहना चाहिए सम्मान में वो अल्फाज पेश करेंगे, उन सम्मान के अल्फाज को तुम सहन नहीं कर पाओगे। हाँ, कई व्यक्ति आ रहे बोले महाराज जी अभी 1 साल ऐसा लग रहा है कि 1 साल बहुत क्रिटिकल दौर है, अभी 2 साल का लॉकडाउन था, धंधा पानी ऐसा हो गया वो हो गया, और अभी इस समय ऐसा हो गया कि 1 साल में मंदिर तन बन के तैयार है। बोले महाराज 1 साल भले ही हम 2 वक्त की रोटी सूखी खा लेंगे, लेकिन 1 साल का जो हम बचा कर यहाँ पर लगा देंगे, फिर उसके बाद जीवन भर इसको दे करके हलवा पूड़ी खाएंगे। ऐसे लोग भी आ रहे हैं और आपके विदिशा के ही आ रहे हैं। उनको लगता है कि आचार्य श्री का आशीर्वाद सही रूप से फल रहा है उनके लिए, वो पहचान पाए आचार्य श्री की महिमा को। और जो ये सोच रहे हैं कि अभी तो कैसे हम पेट नहीं पाल पा रहे, अरे पेट क्या पाल रहे, जो व्यक्ति लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी में बच गए हैं, पुण्य से बच गए, और पुण्य से बचने के बाद यदि पाप करने के लिए बच गए तो फिर वो अच्छे जो पुण्य और पाप दोनों न कर पाए इसमें वो चले गए। पुण्य से बचे हो तुम लोग, नहीं तो वो तो महामारी हर घर में दुबक करके बैठ गई थी। जो कमजोर पड़ा उसके लिए खींचने के लिए बैठ गई थी, लेकिन तुमने अपना पुरुषार्थ बढ़ाया, उस महामारी को भी हरा दिया। उसके बाद कि नहीं, गुरुदेव की हमने ऐसी भक्ति की है, साधुओं की पंच परमेष्टि की हमने ऐसी भक्ति की है कि उसी भक्ति का परिणाम के वो पुण्य संजो लिया कि मौत के मुंह से भी बाहर निकल करके आ गए। और जब मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद भी यदि उस मोह के सांप के मुंह में चले गए तो तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है, वो बुद्धि की विकलता है कि कब तक तुम अपने समझोगे। अब तो 1 साल बचा है, अब तो अपने पौरुष को झकोरो कि 13 साल निकाल दिए। वही भुक्त और भुजदा मोहर मोहान, ये कारिका आज प्रासंगिक लग रही है मेरे लिए। कल महाराज जी ने इस पर पूरी व्याख्या कर दी, मुझे लगा कि नहीं अभी उसमें और करना शेष है, और लगा तो महाराज जी कल और कर देंगे। लेकिन इस कारिका को आप पहले अपने जीवन में जीवंत बनाओ। कब तक लगे रहोगे? गुरुदेव के आशीर्वाद को कब पहचानोगे? उनने तो आशीर्वाद आप पर विश्वास करके इतना सारा वो दोनों हाथों से दे डाला, तुम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। और जब तुम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे तो उनके आशीर्वाद पर विश्वास कैसे करोगे? फ्लैक्स में भले ही कहते हो कि आपके लिए तो पूरा जीवन कुर्बान है, अरे जीवन कुर्बान तो बहुत दूर की बात है, छोटा सा धन कुर्बान करने के लिए सोच रहे हो। जिनने कर दिया है उनको आदर्श मानो और उनके लिए मोटिवेट करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ सब तरह की बातें होती हैं, इसमें बात आगे इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति अपना पौरुष जगा करके उत्साह भर करके अपने अंदर और कहता है नहीं भाई दृष्टियों से हाँ कर दो मेरे लिए, भले हम एक साथ देख लेंगे कैसे भी कर लेंगे, भले इस साल हम ऐसा थोड़ी सी कहना चाहिए कमोबेशी अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन ये काम हो रहा तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा करते हैं और जब वो यहाँ से दृष्टियों से मिलकर बाहर जाते हैं, क्या भैया फंस गए? ये जो कमेंट करते हो ये बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय कर रहे हो, खुद के साथ, अपनी पीढ़ियों के साथ और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के आशीर्वाद के साथ। फंसे तो तुम हो जो छोड़ नहीं पा रहे हो, वो तो यहां पर आकर के छोड़ गया और तुम बोल रहे हो फंस गए हो। धिक्कार है उन लोगों के लिए जो घर में बैठ करके निकलना नहीं चाहते और जो निकाल करके यहां पर अपने धन को स्वागत योग्य बना रहा है उसको तुम कमेंट करते हो। एक आध कोई व्यक्ति होता होगा, ऐसे यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के मन में यदि भाव आ जाते हैं तो उन भावों को पहले संभाल ले पहले वो, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां और तुम्हारा वो कर्म तुम्हें माफ नहीं करेगा। दूसरा तो तुम्हें माफ कर देगा, साधु तो माफ करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, गुरुदेव तो आपको क्षमा करने के लिए बैठे हैं और 10 लक्षण पर्व तो क्षमा के साथ ही प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कृत्य तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। तुम्हें तो होना ऐसा चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया, कोरोना महामारी ने मेरे लिए करने लायक नहीं छोड़ा, कम से कम तुमने तो छोड़ दिया, तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे कदम तुम्हारे कदम के साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ऐसा यदि करोगे तो तुम दान भी नहीं कर पाओगे, तो दान के अनुसार से अपना बहुत बड़ा महान कार्य कर डालो। और यदि ऐसा ना करके यदि उलाहना दे दी, उस व्यक्ति को पीछा कर लिया, कोई दुनिया में तो बचाने वाला नहीं आएगा। मुझे ये वाली बात इसलिए कहना पड़ रही है क्योंकि कारिका बोल रही है भुक्तो चिता मोहर मोहान मया सर्वे भी पुतगला। अपने उस पौरुष को झंकार करो, अपने अंदर वो वीरता पैदा करो
हाँ, ये वीरता वाली बात है, क्योंकि ये कर्तव्य नहीं, ये आपके अधिकार हैं। हर व्यक्ति को ऐसे अधिकार मिले ही नहीं है। विदिशा को मात्र विश्व का सबसे बड़ा समोषण बनाने का अधिकार मिला गुरुदेव के आशीर्वाद से। तुम 3 काल के और तीन लोग के सबसे बड़े धर्मात्मा भी बन जाते तो भी तुम अधिकार नहीं पहचान पाती। ये तो गुरुदेव की कृपा है, तुम्हें अधिकार मिल गया है। उनने यदि कृपा नहीं की होती तो तुम्हारा ये अधिकार तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। कई लोग बैठे हैं, भगवान हमें तो दे दो आशीर्वाद। अरे तुम्हें कैसे आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें तो शीतलनाथ भगवान का आशीर्वाद मिला ही नहीं है, मेरा आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? क्योंकि शीतलनाथ भगवान का आशीर्वाद तो शीतलनाथ के उपासकों को मिला है, शीतलनाथ के वासियों को मिला है। वो मनोहार लगाते हैं और तुम अपना मनमाना कर रहे हो। वो कहते हैं हमें मिल जाए। अभी भी यदि आचार्य कहें कि इससे बड़ा समूह हम बना देंगे, आचार्य कहते नहीं है, बड़ा और छोटे की बात नहीं। तीर्थंकर शीतलनाथ एकमात्र पूरे मध्य भारत के विदिशा के खाते में आए हैं। कोई तीर्थंकर किसी कल्याणक के रूप में किसी मध्य भारत में नहीं आए, एकमात्र आए और 4 कल्याणकों के साथ आए हैं। इनका हक बनता है, वे भले ही देर करेंगे लेकिन मेरा आशीर्वाद इनको पहले मिलेगा। और 13 साल लगा दिए फिर भी उनने आशीर्वाद में कमी नहीं की और 10-10 महाराज आपके गांव में भेज दिए। अब आपको देखना है कि आपको अपने पौरुष को कैसे जगाना है, आपको अपनी अपनी चेतना को झंकृत कैसे करना है। जो आपके भावों को दबाता है उसको तो तुम ध्यान मत देना, लेकिन खुद यदि अपने भावों को दबा रहे हो तो उसको ठीक ठाक कर देना, छोड़ना नहीं उस भाव को। जो यहाँ से भाव पैदा करता है दोनों दबा देता है, उसको कहना ये शांत बैठ जाए 1 साल के लिए, तेरी बात 1 साल बाद सुनूंगा मैं। क्यों? क्योंकि 1 साल में तो इस मंदिर को तैयार कर लूंगा, फिर तू जैसा कहेगा फिर तू कहने लायक बचेगा ही कब? और जब जो योजनाएं इन लोगों ने निकाली हैं कमेटी ने, जब वो धीरे धीरे योजनाएं खत्म हो रही हैं, वही व्यक्ति जो एक दिन पहले जिसके लिए ये लोग मनाते थे पीछे से आके बोलते हैं भैया अब दे दो। उनसे बात नहीं बनती तो हमारे पास आ जाते, बोले महाराज जी इनसे करवा दो। हमने कभी कमेटी से बात करो, हमारे मत की बात नहीं है। तो कल कहते रहते आपके सामने वो हो रहा है ऐसा। और ऐसे ही करते करते 1-2 महीने में जब सारी योजनाएं आपके हाथ से छूट जाएंगी, भुक्तो जिता मोहर मोहान मया सर्वे भी पुद्गला, वो जो तुम जोड़ के रखे हो उसको ये कहोगे अरे जूठन जोड़ ली, उल्टी को अपने पास समेट के रख लिया, उसको अपना वैभव मान लिया। और जो अपने वैभव को सदुपयोग करने का भाव था उसको मैं छोड़ नहीं पाया। अफसोस करोगे आप भी और आपकी पीढ़ियां भी। और जिन्होंने इस सौभाग्य को जगा लिया, आपकी पीढ़ियां आपके लिए हमेशा दुआ देंगी, आपकी पीढ़ियां आपके लिए हमेशा सत्कार और सम्मान देंगी कि नहीं हम भले ही छोटे थे लेकिन तुमने भले ही मेरा पेट काट दिया, लेकिन कितना बड़ा लोगों के लिए पेट भरने लायक और मन भरने लायक सोपान अर्जित कर दिया। वो धन्यवाद देंगी आपके लिए, वो आपके लिए सराहेंगी, आपकी पीढ़ियां सराहेंगी। बाकी आप किसी काम करने सराह पाए आपको हमें नहीं मालूम। कितनी ही विरासत छोड़ जाना उनके लिए, कितना ही वैभव छोड़ जाना, वो वैभव छोड़ने के बाद भी वो आपके लिए धन्यवाद दे पाए, थैंक्स दे पाए जरूरी नहीं। लेकिन तुम यदि ये छोड़ गए तो वो भले ही कहना चाहिए दीनता में जी लें, गरीबी में जी लें, लेकिन आपकी इस अमीरी को हमेशा के लिए सम्मान देने लायक छोड़ जाएंगे। नहीं तो भुक्तो जिता मोहर मोहान मया सर्वे भी पुद्गला। अब देखो जब ये वाली बात हो गई तो आगे जाकर के वो कहते हैं, कौन कहते हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि ठीक है समझ तो लिया कि ये बार बार मैंने ग्रहण किया, बार बार छोड़ा, उसी को बार बार ग्रहण कर रहा हूँ। जैसे एसी की हवा होती ना, एसी में क्या होता है, वही हवा उतने ही कमरे में, उतने ही कंपार्टमेंट पूरा कांच से पैक कर लिया जाता है और वही जो हवा है बार बार घूमती रहती है उसमें। उसी हवा को हाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे अपनी ही अपान वायु, अपनी ही गैस, अपनी ही डकार, अपनी ही छींक, अपनी ही जमाई, उससे छोड़ी हुई वायु उसी में एसी में रह करके वो रिसाइकल होती रहती है। उसमें सेठ जी नाक चौड़ा करके और लेते हैं, सोचते हैं नहीं ये बहुत अच्छी हवा है, उच्छिष्ट, ये उच्छिष्ट है। रिसाइकल उपयोग करने की आपकी ऐसी मति बन गई, पानी भी रिसाइकल पीते, हवा भी रिसाइकल खाते, भोजन भी रिसाइकल करते। ये रिसाइकल करते करते संसार का साइकिल आज तक बना हुआ है, छूट नहीं पाता। इस मतलब क्या रिसाइकल का? वही भुक्तो जिता, जूठन, बमन, इसी का नाम रिसाइकल। और क्या है? तो उसको खाते वक्त क्या लगता? नयापन लगता। नहीं, नया पानी आया ताजा, जैसे ही वो ऑन करते हैं टोंटी,
वही आपका जो आपने मल के द्वारा छोड़ा था, घूम घार करके आ गया, अच्छे हाथ धो रहे उसके, शुद्ध कर रहे, नहा रहे, पी रहे, ये साइकिल तो है और क्या। इसकी ऐसी ऐसी व्याख्या कर दी जाए तो उस समय हाथ धोते हाथ पीछे कर लोगे, लेकिन बाकी सब चीजों में जिन जिन चीजों को देख के तुम हाथ मार रहे हो उस समय ऐसी व्याख्या कर तो लिया करो एक बार, ताकि उसको हाथ मारने से पीछे कर लो, और जिस पर हाथ मारा था उसके लिए हाथ नहीं, लात मारने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। और जब लात मारा जाएगा उस वैभव को, तो फिर आपको कभी कोई लात मारने लायक नहीं बचेगा। और सही जगह लग गया तो फिर तो आपके पाँवों की पूजा करने वाले देव भी आकर के यहाँ पर तरसेंगे कि हम भले ही बहुत कुछ बना सकते थे, वो कुबेर जो साक्षात समोसरण बना सकता है चौधर्मिंद की आज्ञा से, वो समोसरण भी उसके लिए हो सकता है फीका पड़ जाए। क्यों? क्योंकि ये कुबेर जो यहाँ इस धरती के कुबेर थे, इनने मेहनत करके संसाधन को ला करके वो कई लोगों को एक साथ जोड़ करके ये समोसरण तैयार कर दिया। कुबेर कहता है मेरा समोसरण तो मायामयी है, भगवान निकलते तो बिखर जाता है, लेकिन यहाँ तो शीतलनाथ भगवान चले भी गए, उनके बाद भी स्थायी बन गया है। ऐसा वो आपके लिए धन्यवाद देने वाले हैं। और जिनने इस कुबेर के समोसरण में जो स्थायी रूप प्राप्त करने वाला अपना योगदान दे दिया, उन्होंने अपना स्थायी पुण्य तैयार कर लिया। जिन जिन लोगों ने संकल्प ले लिया, उस संकल्प में अपना योगदान देने का साथ दे दिया, वो सब बधाई के पात्र हैं। और जो यहाँ पर यहाँ बाकी बातें करते हैं उनको बधाई नहीं, उनको तब क्या होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी ये मर्यादा है, मर्यादा है। क्यों? क्योंकि अगली कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी फिर कह रहे हैं कि कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भू अस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। कि कर्म जो है वो कर्म का हित चाहता है और जीव जो है वो जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भू अस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। कि अपने अपने प्रभाव को बढ़ा करके ऐसा दुनिया में कौन है जो स्वार्थ ना चाहता हो। यदि कर्म यदि बढ़ना प्रारंभ हो गए तो वो ऐसी साइकिल तैयार करेंगे कि कर्म को बढ़ाने की प्रेरणा आपको देंगे। और यदि आपका आत्म तत्व, आपका जीव तत्व एक बार यदि विकसित होना प्रारंभ हो गया तो वो आपके जीव तत्व के पूर्ण विकास की प्रेरणा देगा। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। अपने अपने प्रभाव को पाकर के ऐसा दुनिया में कौन व्यक्ति है जो अपनी टीम को ना बढ़ाना चाहता हो। राजनीतिक दल हो तो अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। किसी ने एक स्कूल खोल लिया तो 2 4 10 स्कूल खोलने की और प्रभाव बढ़ाता है। किसी ने यदि एक फैक्ट्री खोल ली 10 20 फैक्ट्री और हो जाए, ऐसा वो प्रयास करता है। और जिसने उस आत्म तत्व की विशुद्धि अनुभूत कर ली तो अपने आत्म तत्व की विशुद्धि को और बढ़ाने का प्रयास करता है। जीवो जीव हितस्पृहा, जीव ही है जो जीव का हित चाहेगा। कर्म तो कर्म का हित चाहने के लिए 24 घंटे लदा हुआ है आपके ऊपर। जो लोभ है वो लोभ बढ़ाएगा, और जिसने लोभ को छोड़ना सीख लिया, ऐसे कई दानदाता हमने देखे, एक बार उनने यदि दान करना सीख लिया और दान का सुकून पा लिया तो एक बार के दान संतुष्ट नहीं होते, वही व्यक्ति बार बार करते, हर बार करते, जितने बार मौका मिल जाए उतने बार करते। और जो एक बार कंजूस बन के और ऐसे बन के बैठ गए वो हर बार ऐसे ही ऐसे बनते। जिनको जोड़ने का नहीं, अरे अभी कैसे छोड़ दें उसको, बन तो जाए, देख तो लें कब बनने वाला। संकल्प तो ले लिया ने 1 साल का, देखते हो कितना बनता है। 1 महीने में जब इतना बन जाएगा तो हम सोचेंगे। तुम जब 1 महीने का सोच रहे हो तो 1 साल में नहीं सोच पाओगे, और सोचते सोचते बन जाएगा। फिर लोग तुम्हारे लिए, एक तो होता है ये हैंड्सअप, हाँ क्या बोलते हैं इसको, थम्सअप। हाँ, एक तो थम्सअप भी होता है और एक ठेंगा भी होता है। थम्सअप में ऐसा होता है और ठेंगा में ऐसा होता है। अब क्या करना है आपको देख लेना। यदि आपने योगदान दे दिया तो थम्सअप कहेंगे, और यदि नहीं दे पाए तो आपकी पीढ़ी आपको फिर ठेंगा दिखाएंगी। क्या पाना है आपको देख लेना। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। अपने अपने प्रभाव को पाकर के दुनिया में ऐसा कौन है जो अपना स्वार्थ ना चाहता हो। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात पर आराम दे रहा हूँ। एक व्यक्ति था, उसको थोड़ा सा स्वाभिमान पे चोट लग गई, थोड़ा सा मंद बुद्धि था, मूर्ख था। अब जब मूर्ख था तो जाकर के गुस्से में आकर किसी ने कुछ कह दिया उसको, तो जाके बैठ गया कुएं पर। और कुएं पे ऐसे नहीं, कुएं के अंदर पैर लटका के बैठ गया। अब पैर लटका के बैठा, नाम तो उसका मूर्ख वैसी था, मूर्ख चंद नाम था उसका, और मूर्ख था ही भी। बैठ गया, अब अपने घर से भाग गया, लड़के चला गया, सब कुछ अब यहाँ वहाँ ढूंढने लग गए लोग,
कहाँ चला गया मूर्ख चंद, कहाँ चला गया मूर्ख चंद। अब वो आसपास हो तो सुन ले, वो तो चला गया 2-4-10 किलोमीटर दूर, और कुएं के पार पर कुएं के अंदर पैर लटकाए बैठा था। अब वहां पर कोई राहगीर निकल रहे थे, तो जाकर के देखते हैं, अरे ये तो लड़का व्यक्ति है, पैर लटकाए बैठा है। अरे ओ मूर्ख, क्या कर रहा है, गिर जाएगा। तो उठ करके आ गया और उसके चरण छू लिया। अरे तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मूर्ख हूं? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मूर्ख चंद हूं? अरे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी करतूत बता रही है कि तुम मूर्ख हो, तो उसकी बात पे तो तुम हंस रहे हो। ऐसे ही हमारी करतूत भी कहीं ना बताने लग जाए कि हम भी मूर्ख थे, सही समय पर सही उपयोग करने का मौका मिला था और हम बुद्धि नहीं चला पाए, तो हमें भी लोग मूर्ख कहेंगे कि कुएं में पैर डाल के बैठे हैं, शमशान में मरघट में पैर लटके हैं, तो भी कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं। समय रहते अपनी बुद्धि को बचा लो और समोसरण बना लो, तभी जा करके मूर्ख चंद से कुछ आप बुद्धिमान माने जाओगे। और ऐसे ही कहने के लिए कह रहे हैं कि स्वार्थम को न वांछति, जीवो जीव तस्पृह, कर्म कर्म हिताबंदी आदि आदि। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देव।